आईसीसी और भारत का गठजोड़ बेनकाब। पीसीबी का आईसीसी को मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा। राय के मुताबिक मैच रेफरी को एशिया कप से ना हटाया गया तो पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। मैच रेफरी की टॉस के वक्त भारतीय कप्तान को पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने की अनोखी दरखास्त। पीसीबी का कवानीन और कवायद ज़वाबत की खिलाफवर्जी पर आईसीसी और एमसीसी को एहतजाजी खत। कहा एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौका पर शेक हैंड नहीं होगा। एंडी पाइक्राफ्ट ने इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्ताम पर मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। एंड्रयू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली हैं। फिर कहा यह असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त में एमसीसी कवानीन का हवाला भी दिया। स्पिरिट ऑफ द गेम को बार बार दोहराते हुए कहा मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया और आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। मैच रेफरी ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनका कंडक्ट स्पिरिट ऑफ द गेम और एमसीसी कवानीन के मुनाफी है। पीसीबी समझता है कि यह बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत ना हुई। मैच खत्म हुआ तो भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए बगैर ड्रेसिंग रूम चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी फतह के बावजूद ड्रेसिंग रूम में मौजूद भारतीय खिलाड़ी मैच के अख्ताम पर ग्राउंड में न आए। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत न की। भारतीय क्रिकेटर्स के मनफी रवैये पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक्शन लेने का इम्कान। मामलात का जायजा लेने के बाद कार्रवाई का फैसला होगा। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर्स पर जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर ने एहतजाज किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच माइक हैसन कहते हैं हम मैच के अख्ताम पर हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें मायूसी हुई कि हमारे हरीफों ने ऐसा नहीं किया। हम हाथ मिलाने गए लेकिन वो पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुके थे। ये मैच खत्म होने का एक मायूस कुन तरीका था। भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं आईसीसी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। कार्रवाई के लिए आईसीसी में शिकायत दर्ज करवा दी। खेल में सियासत के सीटना असल रूह के मुनाफी है। उम्मीद है आइंदा फतवात को तमाम टीमें खुश उसलूबी और वकार के साथ मनाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज के हाथों लगे जख्म सस्ते तमाशों से नहीं बढ़ सकेंगे। शायकीन क्रिकेट के भी सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। कहा इससे बेहतर है हमसे जंग ही लड़ लो। मैच हार गए तो क्या हुआ, जंग तो हम जीते थे। शायकीन ने भारतीय अवाम को मई में पाकिस्तानी अफवाज के 6-0 की जीत याद दिला दी। बेलगाम इसराइल को काबू में लाने का मिशन अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। वज़ीर सकाफत ने वफ्द के साथ एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़रा समेत 14 रुकनी वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म की हमरा है। ओआईसी रुकन ममालिक के सरबराहान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों, फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाजुर में बुलाया गया है। इजलास में पेश की जाने वाली मुजव्वज़ा करारदाद में कहा गया है कि कतर पर इसराइल के वहशना हमले और गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान के इसराइली इक़दाम रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। इसराइल को जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर जवाबदेह बनाना चाहिए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि इसराइली इक़दाम गज़ा जंगबंदी के लिए हमारी सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। अब वक्त आ गया आलमी बरादरी दोहरा म्यार छोड़ दे। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तकरीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 31 खारिज इलाका एसपीआर के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को लकी मरवत और बन्नू में की गई। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय सरपरस्त खारिज इलाक जबकि बन्नू ऑपरेशन में 17 मजीद खारिज अंजाम को पहुंचे। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज का भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
सदर शी के विजन की बदौलत चीन बड़ी आलमी इक़्तिसादी ताकत बन गया। सदर आसिफ ज़रदारी की शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने दोस्ती की रफ्तार को तेज़ कर दिया। आयरन ब्रदर्स के तौर पर हमारी दोस्ती हर शोबे में तरक्की करती रहेगी। पाक चीन दोस्ती हर मौसम की शराकतदारी, ये दोस्ती फलती फूलती रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे। सदर नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामूल के तिबी मुआयना के लिए लंदन रवाना। लंदन में क़याम तकरीबन 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान। नवाज शरीफ ने कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी करवाया था। इससे कबल नवाज शरीफ रवां साल जून में लंदन गए थे। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस M5 मोटरवे टनल के करीब शगाफ पड़ गया। तेज़ बहाव से मोटरवे क्रैक को पत्थर डालकर बचाने की कोशिशें। ट्रैफिक मुअत्तल, शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल की हिदायत। तर्जुमान NHA के मुताबिक पत्थरों से भरे कई ट्रक मुतासरा मुकाम पर पहुंचा दिए। मोटरवे के मुतासरा मुकाम के कम अज़ कम वक्त में बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। दरिया चनाब में सैलाबी रैली के बायस मुल्तान के 138 से ज़ायद मौज़ूआत पानी में डूब के फसलें पानी में बह गई। लाखों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेघर होकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और दीगर वज़रा की कंदाई पुलामत। सैलाब मुतासरीन में टेंट, राशन, चूल्हे और दीगर इमदादी सामान तकसीम कराया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला कारदार का जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में राशन भी तकसीम किया। कहा, सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। सैलाब से जनूबी पंजाब में 32 अमवात की तस्दीक। 16 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर। 14,82,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कश्मीर में 83 गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बिराज के मुकाम पर पानी की आमद 6,35,000 क्यूसिक के अखराज 6,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटों में 23,490 क्यूसिक पानी की सतह बुलंद हुई। आइंदा चंद घंटों के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। जिला घोटकी कच्चे के मुतादिद देहात और हज़ारों एकड़ ज़ेर ज़मीन सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। नौशेर फ़िरोज़ में मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर-ए-सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मुसलसल तीसरी बार बरकरार रखा। माहिरीन के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों के बायस महंगाई में इजाफे के खदशे पर शरह सूद में तब्दीली मुमकिन नहीं थी।